जो भी मैटर है हम सॉल्व कर देंगे। उसने उन्हें भी धक्का मारा और उनके फिर 2 चाकू मारे, एक तो हाथ में लगा और 2 चाकू उनके सीने में लगा। वो पीछे से गया, उनने डंडा मार दिया, मम्मी के सर में यहाँ पे लग गया तो मम्मी बेहोश हो गई। भाभी की चोट आ गई थी हमारी, इतने में वो 3-4 लड़के और पीछे से आए, कोई ईंट मार रहा, कोई दुबक्के, कोई क्या कर रहा। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां हम दिखाते हैं दिल्ली की खबरें। दिल्ली में आपराधिक घटना जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि आरोपी दिन दहाड़े भी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस वक्त मौजूद हूं त्रिलोकपुरी इलाके में और जहां से ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर ये कहना गलत नहीं हुआ कि राजधानी जो है अब बदमाशों का गढ़ बन चुकी है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं त्रिलोकपुरी में, जहां एक घर पर कुछ बदमाशों ने धावा बोल दिया और धावा बोलने के साथ ही इन हमलावरों ने घर में जितने भी लोग मिले उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और साथ ही चाकू डंडे लेकर सभी घर वालों पर वार करने शुरू कर दिए। इसी को लेकर मैं बता दूं कि उस घर के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पूरी घटना थी ये कब की है और कैसे घटित हुई थी। क्या नाम है सर आपका? शिवा नाम है मैम। शिवा, मुझे ये बताएं कि ये जो पूरी घटना हुई थी ये कब की है और कब हुई थी और कब कैसे ये सारा सीन क्रिएट हुआ? मैम हम तो उधर थे, पीछे रोड पे बैठे थे, रात का वक्त था? शाम का। तो पहले ही भाई को गाली वाली बक के गया 1-2 दिन में, फिर उसके बाद भाई कह रहे चलो कोई नहीं, हम बोलेंगे नहीं इनसे। उन्होंने आगे फिर भाई के ऊपर गाली वाली बकने लग गए भाभी को। भाई ने बोला भाई गाली क्यों बक रहा है, भाभी ने उसके रैपट रैपट मार दिए, उसके लड़का लड़का गालियाँ हम मार देंगे बाप पे, ये वो। तो उन्होंने बोला, इतने में ही बच्चे दोनों आए, उसने धक्का दे दिया उनके पापा को। अब कोई देखेगा तो नहीं, उन्होंने भी लड़कों ने पलट कर वार करा। अब वो लड़के ऊपर भाग गए, वो भाभी की चोट आ गई थी हमारी, इतने में वो 3-4 लड़के और पीछे से आए, कोई ईंट मार रहा, कोई दुबक्के, कोई क्या कर रहा। अच्छा, मतलब 4-5 बदमाश जो थे आपके घर में दाखिल हो गए और सीधा उन्होंने जो है जितने भी लोग दिखे सब पर वार करना शुरू कर दिया और साथ ही चाकू डंडे के साथ आए थे। यहाँ भगदड़ हो गई थी। फिर उनका नाम, एक का नाम मुर्गन है, एक का आर है, एक का नाम अजय है और एक का नाम साहिल है। और आप मुझे ये बताएं कि अब पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर क्या कर रहा है? मैं हम कुछ भी नहीं कर रहे, आगे हम तो 2 दिन। FIR दर्ज कराई आपने? तो क्या आश्वासन दिया पुलिस वालों ने? उन्होंने बोला हम कर रहे हैं अपनी कार्रवाई। आरोपी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है? 3 हुए हैं, 1-2 और है जो फरार है, उनके साथ निभाने वाला था। 2 फरार, यानी कि 1 आरोपी फरार है और 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बिल्कुल मैम, इंसाफ चाहिए मैम हमें तो बस। तो अभी मैं बात करूं पीड़ित की, तो इस वक्त उनकी हालत कैसी है? गंभीर नहीं है, थोड़ी ऐसी है, सीरियस हालत है भाभी जी की, भाई तो ब्रेन। और कुल मिलाकर बात करूं परिवार की, तो परिवार में कितने सदस्य हैं? सदस्य 5 जन है, वही बच्चे हैं 3, तो 2 भाभी भाई हो गए। अब हम तो भाई के समझ लो बच्चे ही है, शुरू से पाला, थोड़ा इधर उधर हम चला गए थे, भाई ने फ़ोन कर एकदम बुलाया, हमारे जाती उन्होंने कर दिया। बेखौफ बदमाश जो है घर पर धावा बोल देते हैं। मैं आपको इस वक्त वही घर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। ये इसी घर में जो है घटना पूरी घटित हुई है। आप देख सकते हैं ये घर है और जो बदमाश है वो यहीं से जो है घर में एंट्री करते हैं और एंट्री करने के साथ ही धावा बोल देते हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ ये जो गमले हैं वो तक टूटे हैं और यहाँ पर उन्होंने यानी कि हमलावरों ने गमले उठा के फेंके हैं, डंडे बरसाए हैं और साथ ही पत्थरबाजी की है। आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित शख्स है उसको मारते वो पूरी सड़क तक लेके आए, यानी कि पूरा घर के बाहर तक लेके आए हैं। मैं आपको पूरा मौका वारदात पर जो सीन क्रिएट हुआ है वो आपको दिखा रही हूँ। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में इन दिनों जो आपराधिक घटनाएं हैं वो आए दिन बढ़ती जा रही हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो भी मूक दर्शक बना हुआ है, क्योंकि लगातार ऐसी जो खबरें हैं वो राजधानी में देखी जा रही हैं। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, मुझे ये बताएं कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई थी? ये 20 ब्लॉक में रहते और यहाँ पे आके ना वो इन्हों की झुग्गी ले रखी है पापा ने किराए पे, और दादी थोड़ी वैसी है, दादी को उधर रखते हैं। तो ये पापा से आके कह रहा वो बिजली का बिल कब भरेगा, कल ही बिजली का बिल आया था, कह रहा बिजली का बिल 3-4 हज़ार के। पापा कह रहे भाई भर दूँगा 1-2 दिन में। वो कह रहा तू अभी भरेगा, हाथापाई करने लग गया, मतलब दारू पी के गाली गलौज करने लग गया था, मम्मी को गाली वाली देने लग गया था। मम्मी ने चांटा मार दिया। फिर उसका लड़का और उसके भाई आए, 4-5 जने यहाँ पे। फिर मम्मी पापा और मम्मी यहाँ पे आ गए थे वहाँ से। तो यहाँ पे आके ना वो गाली गलौज करने लग गए थे। पापा के उन्होंने यूँ धक्का दिया ना, मेरे भाई ने भी यूँ करके उसके धक्का दिया, और डंडा होता है उसके
उसके छोटे बड़े वाले लड़के ने डंडा ले रखा था बेसबॉल का जो नहीं, वो पीछे से गया, उनने डंडा मार दिया मम्मी के सर में, यहाँ पे लग गया तो मम्मी बेहोश हो गई। पापा बेचारे यहाँ से भगते भगते यूँ गए, पापा ने मम्मी को यूँ करके उठाया तो उसका भाई आता पीछे से चाकू लेके इतना बड़ा, और वो ना एक बार छाती में मारता, वो पापा ने करता 30 से 4-5 बार मारता वो, फिर चाचा के पीछे भगता है वो, फिर घरों में गोली चला दी थी, गोली नहीं होती पिस्टल, वो चलाई, और फिर ये पीछे को भग गए, फिर इन्होंने घरों में ईंट मारी हमारे, फिर ये चाचा आए हमारे, इन्होंने भी ईंट मारी, जब हमारे भी मार रहे तो इन्होंने भी ईंट मारी तो भागे। फिर हमने पापा को उठाया ना, अस्पताल लेके जा रहे, फिर दोबारा आए वो एक और बार, फिर इन्होंने ईंटें मारी, फिर वो भाग गए, फिर नहीं आए। वो लाल बहादुर में पापा ने फिर वो हो गए थे, फिर वो लाल बहादुर में अपने वो ब्लेड कुछ मार के वो आ गए दोनों भाई, फिर उसके तीनों ये आ गए थे, वो पुलिस वालों से मैंने पकड़वा दिया तो आंखें दिखा रहे थे उसकी मम्मी, और उसकी मम्मी ना दारू बेचती है और गांजे बेचती है वहाँ पे 20 लोग के अंदर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साहिल है। साहिल, मुझे ये बताएं कि जब ये पूरी घटना घटित हो रही थी उस वक्त आप मौजूद थे वहाँ पर? हाँ जी मौजूद था। अच्छा, कैसे क्या कुछ हो रहा था? पहले तो मुर्गन और उनका एक लड़का अजय, वो दोनों आए, और जो हमारे काले भाई है काले खान और उनकी वाइफ महेश्वरी खान, वो दोनों, महेश्वरी खान रोटी बना रही थी, काले खान यहाँ पर आग ताप रहे थे, आग जल रही थी, तो मुर्गन आते हैं और उन्हें बोलते हैं हाँ भाई काले तू कहाँ है, इधर को आ। तो जब ही काले भाई आए और उन्होंने कहा मुर्गन भाई क्या बात हो गई, आप बताएंगे ज़रा। उन्होंने कहा कि तू मेरा जो जुग्गी ले रखा, तू मेरा किराया नहीं दे रहा जुग्गी का। तो भाई ने इस बात पे ये बोला काले खान ने कि भाई आपके जो है कल किराया पहुंच जाएगा। फिर उन्होंने दूसरा सवाल ये करा कि मेरे जो है बिजली बिल भी नहीं भरा गया अभी तक, मेरे को वो भी पैसे चाहिए। फिर उसके बाद भाई ने बोला भाई बिजली बिल भी दे दूंगा, किराए के पैसे भी दे दूंगा, अगर आप बोल रहे हो तो मैं आपके जुग्गी भी खाली कर दूंगा। तो इतने में ये जो है मुर्गन, इसने बदतमीज़ी बोलने लगा, जो हमारे महेश्वरी खान जो काले भाई के वाइफ हैं उनके साथ बदतमीज़ी करने लगे। ये बदतमीज़ी करने के बाद जो काले खान थे वो लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। हम सब वहाँ पर इस टाइम तक इस वारदात तक हम मौजूद नहीं थे। हमारे पास कॉल आया, कॉल आने के बाद हम 4-5 लड़के आए, लड़के को आने के बाद सारा मैटर ठंडा हो चुका था। फिर काले खान ने हमें बोला कि ऐसा है आप लोग जाओ और मैटर हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। हम इतने तकरीबन 10-20 कदम आगे गए होंगे, इतना जो है वो आर नाम का एक व्यक्ति है जो मुर्गन का भाई लगता है छोटा, वो चाकू ले रखा था उन्होंने हाथ में, उनके हाथ में 2 चाकू थे। तो उसने सबसे पहले अपने भाई से ये बोला मुर्गन से कि ये बताओ क्या बात हुई। तो मुर्गन ने ये बोला इस औरत ने मेरे साथ बदतमीज़ी करा है और मेरे को चांटा मारा है महेश्वरी के बारे में। ये बात सुन के जो आर नाम का व्यक्ति है उसने सबसे पहले जो महेश्वरी है उनके बाल पकड़ के उन्हें घर से बाहर को घसीटते हुए लाए, और जो उनका लड़का था उन्होंने डंडा दिया उसे, और डंडे से उनके पीछे से सिर पे वार करा, और एक तमंचे का जो वो होता है ना नीचे का, वो तमंचे से फिर उसने वार करा। तो महेश्वरी जो थी वो घायल हो गई, और ये जो है महेश्वरी यहाँ पर लेट गई, मतलब जब उन्हें चोट लगी ज़्यादा वो बेहोश हो चुकी थी। जो काले खान नाम का व्यक्ति थे जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने बोला भाई क्यों मार रहे हो तुम, जो भी मैटर है हम सॉल्व कर देंगे। उसने उन्हें भी धक्का मारा और उनके फिर 2 चाकू मारे, एक तो हाथ में लगा और 2 चाकू उनके सीने में लगा लेफ़्ट साइड में। तभी हम यहीं पर थे 4-5 लड़के, हम जब तक आए जो कातिल थे वो तो भाग गए, और जब हम अस्पताल ले गए दोनों को तो एक जो महेश्वरी है उनकी हालत बहुत सीरियस बताई जा रही है, और जो काले खान है उनके आधे घंटे के अंदर डेथ हो गया था, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उन्हें। बहरहाल इस घटना की बात करूं तो अब इस घटना में नया मोड़ ये आया है, जो पीड़ित शख्स है उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है, यानी कि आधा घंटा इलाज चलने के बाद जो उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस परिवार में जो एक महिला थी जिनको लाठी डंडों से पीटा गया था और चाकू से वार किए गए थे, उनकी हालत अभी सीरियस बनी हुई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आपको बता दें। लेकिन अभी जो इस मामले में एक आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुए, बाकी 3 आरोपी जो है उन्हें पुलिस ने धर दबोच लिया। अब देखने वाली बात होगी कि जो आरोपी फरार है उसको पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुडियाल।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।